Hello friends, good morning to all of you, my dear CSC aspirants. So friends, आज का लेक्चर हम आपके ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं और हमने 3 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कल डिस्कस कर दिया है प्रायर लेक्चर्स में। इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। So before starts the lectures, I request to all of you please share, subscribe and like the channels और ये इन्फॉर्मेशन सब तक डिसमिनेट करें और इस इंफॉर्मेशन का लाभ लें। ये इन्फॉर्मेशन आपके प्रिलिमिनरी एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें इंडियन पॉलिटी जो कंपोनेंट है इसमें 8 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रिलिमिनरीज में, और मेंस में भी 2 या 3 क्वेश्चन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन रखना बहुत एसेंशियल है अगर आपने प्रिलिमिनरी को क्वालिफाई करना है। वेटेज मोर है इसकी इंडियन पॉलिटी की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस। सो फ्रेंड्स, फाइनेंस कमीशंस जैसे हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि फाइनेंस कमीशन होता क्या है। कि फाइनेंस कमीशन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 280 में इसका अवेलेबल्स है। ये फाइनेंस कमीशन डील करता है आर्टिकल 280 इसके साथ, फाइनेंस कमीशन के साथ। और ये काजी जुडिशियल बॉडी भी होती है, इसको हम काजी जुडिशियल बॉडी भी कहते हैं। फाइनेंस कमीशन एज ए काजी जुडिशियल बॉडी भी है। ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। एवरी 5 ईयर्स में ये अपना टेन्यूर चेंज करता है और न्यू फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और इसकी कंपोजिशन जो है फाइनेंस कमीशन ये कंसिस्ट करता है चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। ये मेंबर्स एंड चेयरमैन अपना ऑफिस होल्ड करते हैं सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पर ही ये इनका पीरियड स्पेसिफाइड होता है और ये एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन अथोराइज करता है पार्लियामेंट को टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशंस एंड द मैनर इन विच दे शुड बी सेलेक्टेड। इसके अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट जो है वो स्पेसिफाइड करता है क्वालिफिकेशंस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशंस के। तो चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किया जाता है उसके एक्सपीरियंस पर पब्लिक अफेयर्स में, एंड जो 4 अदर मेंबर्स होते हैं उनको भी सिलेक्ट किया जाता है अमॉन्गस्ट द फॉलोइंग रीजंस पर। वो कौन से क्राइटेरियाज हैं जिन पे उनको सिलेक्ट किया जाता है। A judge of a high court are one qualified to be appointed as one. Second criteria, a person who has special knowledge of finance and accounts of the government. And third criteria, a person who has wide experience in financial matters and in administrations. And fourth and last criteria, a person who has special knowledge of economics. ये 4 क्राइटेरियाज होते हैं। पहला वो जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, सेकंड उसके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस का, अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट का, और थर्ड उसके पास वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और फोर्थ उसके पास स्पेशल नॉलेज होना चाहिए इकोनॉमिक्स का। इन 4 क्राइटेरियाज पे वो 4 मेंबर जो फाइनेंस कमीशन के हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। इनका फंक्शन, फाइनेंस कमीशन का फंक्शन बहुत ही रिक्वायर्ड होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। उनकी रिकमेंडेशंस पर, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस पर जो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस जो ये शेयर किए जाते हैं बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, एंड द एलोकेशन बिटवीन the states of the respective shares of such proceeds. So ये प्रिंसिपल जो है that should govern the grants made to the states by the center, that is out of the consolidated fund of India. आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा जो भी ग्रांट्स यूनिट दी जाती हैं सेंटर द्वारा स्टेट को, वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन पर के रिकमेंडेशन पर दी जाती हैं। ये मेजर जो है ये ज़रूरी इसलिए होता है कि ऑगमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है वो सप्लीमेंट करता है रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत को एंड द म्यूनसिपैलिटीज़ को स्टेट्स में। वो किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशंस।
सो फ्रेंड्स, कोई भी मैटर्स हो रेफर्ड किया जाता है जो भी फाइनेंस कमीशन द्वारा प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उसको रिव्यू करके उसका जो नेट प्रोसीड्स टैक्सेस जो भी फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स होती है स्टेट्स की उसको कंसिडर करके उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर ये सरकार के नियम होते हैं। द कमीशन सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, और he or she lays it before both the houses of parliament along with the explanatory memorandum as to the action taken on its recommendations. So friends, ये क्लैरिफाइड किया जाता है यहाँ पर कि रिकमेंडेशन जो फाइनेंस कमीशन ने दी है वो आर ओनली ऑफ एडवाइजरी नेचर होती है, एंड हैंस ये not binding to the government, are not binding for the government on the government. जो रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, वो एक एडवाइजरी नेचर्स में रहती हैं, एडवाइजरी रोल प्ले करते हैं, वो पार्लियामेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होती हैं, यानी गवर्नमेंट के लिए वो बाइंडिंग नहीं होती हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं कि उनका इम्प्लीमेंटेशन करें या ना करें, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। इट इज़ अप टू द union government to implement its recommendations on granting money to the states. So, to put in other words, we can say that it is nowhere laid down in the constitution that recommendations of the commission shall be binding upon the government of India, or that it would give rise to the legal right in favor of the beneficiary states to receive the money recommended to be offered to them by the commissions. So इसके बाद नेक्स्ट कमीशन हमारे पास हुआ करता था प्लानिंग कमीशंस। 2016 में प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश किया गया और नीति आयोग लाया गया। सो फ्रेंड्स, हम इस पर नीति आयोग पर आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर लाएंगे। नीति आयोग पर ही चर्चा होगी, नीति आयोग पर ही हम इस पर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनेंस कमीशन का काम इतना ही है, और इस टाइम हमारे पास 16th फाइनेंस कमीशंस चल रहा है, और आज के ये स्पेशल लेक्चर्स सिर्फ वेरी शॉर्ट लेक्चर्स आपके लिए। सो द लेक्चर इज़ आवर्स एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।